हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द सटर व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होगे। सो गाइस, नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज की ब्लॉग की शुरुआत मेरी रही है सुबह की 9:30 बजे से। तो व्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने आज का अभी, और आजकल बहुत ज़्यादा आलस हो रहा है व्लॉग को लेके, तो मैंने सोचा क्यों ना अब अपना आलस छोड़ दिया जाए और व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। तो फिलहाल नाश्ता वगैरह हो गया है। सीवी अपनी दादी के साथ गई है घूमने और मैं यहाँ पे धो रही हूँ बर्तन। पानी लेके आ गई हूँ गर्म पानी, थोड़ा सा इनको पहले वो करने के लिए, जो भी इनमें जूठा पीठा रहता है ना वो निकालने के लिए। और आजकल तो हमारा पानी आ ही नहीं रहा है, तो इस वजह से ऐसे बाल्टी में पानी लाना पड़ रहा है और बाल्टी में पानी ला के ही हम ऐसे धो रहे हैं, वरना नल से थोड़ा जल्दी हो जा रहा था, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। और क्या बोलते हैं, वो तो अच्छा हुआ कि कल सरकारी वाला पानी आया था, हमने बहुत बर्तनों में भर दिया। एक सिंटेक्स है 500 लीटर का और कुछ बाल्टी है, मतलब जितने भी हमारे बर्तन थे सब बर्तन भर दिए थे। अब वो 2-3 दिन तक हो जाएगा अभी फ़िलहाल। और अब फटाफट से बर्तन धोते हैं, उसके बाद मैं आपको हैंडपम्प के साइड दिखाऊंगी कितना खुद रखा है, कितनी मिट्टी निकली हुई है करके। तो फिलहाल धोते हैं बर्तन। तो दोस्तों यहाँ के जो बर्तन वगैरह है ना वो सब निपट गए हैं, और आज तो बर्तन ज़्यादा थे, एक बाल्टी से नहीं हुआ, 1.5 बाल्टी से धुले बर्तन। बाकी अब ना मम्मी नॉलेज आने वाली थी कपड़े लेके, जैसे साबुन लगा दिया था सीवी और अपने कपड़ों में मैंने, मम्मी ने अपने और पापा के कपड़ों में। लेकिन अब मम्मी को पीरियड्स हो गई तो मम्मी जा नहीं सकती हैं, तो अब मैं घर में ही धोऊंगी, क्योंकि मैं नहीं ले जा पाती हूँ ना उतनी दूर और न ला पाती हूँ वहाँ से, क्योंकि पहले के लोग तो थोड़ा पकड़ लेते हैं ना भार वार, मैं नहीं पकड़ पाती हूँ सच्ची में। ये 20 लीटर की बाल्टी भी बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाती हूँ मैं, तो वो कपड़े 20 लीटर की बाल्टी से भी ऊपर का, मतलब 25 लीटर की बाल्टी में होंगे वो कपड़े, और गीले कपड़े तो भारी होते हैं ना, तो इस वजह से अब मैं घर में ही धोती हूँ फटाफट से। स्वेटर उतार लेती हूँ, भीग जाएगी, और सॉक्स भी उतारती हूँ। कपड़े धो धा के ऊपर मशीन में सुखा के फिर धूप में डाल दूँगी। मम्मी का भी ऊपर ही, सीवी अपने और पापा के सबके ऊपर ही डाल देंगे। और हैंडपम्प खोदने वाले आ गए हैं, 10 बजे पहुँचे, अभी 10:15 हो गए हैं। और ये कपड़े इतने सारे हैं, ये 20 लीटर की बाल्टी, उससे इतने ऊपर फुल लोड के। बाकी यहाँ पे क्या जो प्याज है वो मम्मी ने यहाँ से उखाड़ के उधर लगा दिया है, और यहाँ पे जगह खाली कर दी है ऐसी मिट्टी डालने के लिए। ये इतना ढेर। दोस्तों कपड़े धुल चुके हैं और मशीन में सूख रहे हैं। धोने के बाद वो एक बाल्टी से ज़्यादा ही, मतलब पहले भी ज़्यादा ही थे, समझो पौन बाल्टी हो रही थी, तो अभी मैंने एक बाल्टी का डाला है और उतना ही आया उसमें। अभी इतने ये हैं, पहले इनको सुखाती हूँ फिर इनको सुखाती हूँ। बाकी आज का मौसम अच्छा है, धूप है, मतलब बादल सुबह आ रहा था, बादल जल गया है, चले गया है, तो कुछ ऐसा हो रहा है फ़िलहाल अभी का मौसम। सूर्य देवता यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन आज सुबह से इतनी ठंडी हो रही थी ना, बाप रे। एक तो वाला महीना लग गया है ना, क्या बोलते हैं उसको, पूस का महीना लग गया है हमारा, पहाड़ी पूस का महीना होता है जो, वो लग गया है। तो इसके उससे इतनी ठंडे, हाथ पाँव में ऐसी ठंड लग रही थी ना, अंगुलियों में बहुत ही गंदी वाली ठंड लग रही थी। फिलहाल अभी मैंने कपड़े भीग जाएंगे करके अपने सॉक्स भी उतार रहे थे, और साथ ही साथ में स्वेटर भी उतार रही थी। अभी सूखेंगे फिर मैं स्वेटर पहनूंगी। अभी पोछा लगाना है अभी नीचे, फिर उसके बाद नीचे ज़्यादा ही गंदा हो जा रहा है ना, हम लोग इधर उधर से आ रहे हैं, ऊपर से फिर एक तो खुदाई चल रही है नीचे ही। तभी जिस दिन से नया साल लगा है हम इतने परेशान हो गए हैं पानी के लिए, सच्ची में बहुत ज़्यादा आफत आ रही है, बहुत ज़्यादा। साल की शुरुआत ही ऐसी चल रही है, शुरुआती दिन ही ऐसे चल रहे, तो पता नहीं ये साल कैसे जाने वाला है, समझ नहीं आ रहा है फ़िलहाल। तो सीवी और सीवी के दादू, सीवी की दादी सब ये सीवी को घुमा के ला रहे हैं, और पापा हैंडपम्प का जो काम के लिए वो है मोटर है वो निकाल के ला रहे हैं। देखो पापा को आप आज काम करते हुए पहली बार देख रहे होगे, बोझा उठाते हुए। मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, पापा आज पहली बार लेके आ रहे हैं सारा, मतलब थोड़ा भारी वाला सामान, क्योंकि ज़्यादातर क्या घर में हमारी मम्मी ही लेके आती हैं सारा, और मैं 20 लीटर से ज़्यादा कुछ नहीं पकड़ पाती हूँ। 20 लीटर भी धो करके पकड़ पाती हूँ, जैसे पानी ये हो गया ना, फिर उसके बाद कमर वो होने लग जाती है। अभी मैंने कपड़े धोए, मैं ऐसे झुकना खड़े होना हो रहा था ना बार बार कपड़े धोने में, मेरे उतने में कमर दर्द होने लग गई है बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं क्या, ये बेबी होने के बाद एक बीमारी जैसी लग जाती है सच्ची में, बॉडी में ना बहुत वीक हो जाती है बॉडी,
ऐसा कमर दर्द की तो मैं जानती ही नहीं थी शादी से पहले, ये बेबी होने से पहले जानती नहीं थी कमर दर्द क्या होता है करके, लेकिन अब समझ आ रहा है। बाप रे, एक बार के कपड़े तो मैंने डाल दिए हैं, एक बार के कपड़े और बचे हैं। तो सारा काम तो हो गया, सिर्फ एक पोछा लगाना बचा है नीचे। बाकी 11 बजने वाले हैं। मेरी बेटी का यहाँ पे ब्रश चल रहा है अभी, अपने साथ जो दांत आए हैं उसके उनको मांजने में लगी है, साफ़ करने में लगी हुई है, रगड़ने में पड़ी है ब्रश को उसमें। हो गया अब रस, चले चले अब। थूक गिरा के देखो। अब इसके कपड़े चेंज करने हैं ना, जब इसके कपड़े चेंज करने होते हैं, इसको नहलाना होता है, तो उससे थोड़ा पहले मैं दे देती हूँ इसको ब्रश मांग लेती है खुद ही, और वहाँ से निकालती है खुद का ब्रश और खुद का कोलगेट पहचान जाती है ना। ये बच्चों का कोलगेट ना अलग टाइप का आता है, क्योंकि बच्चों को अकल नहीं होती अभी थूकने वाली, तो एक जेली टाइप की होती है, उसी से बच्चों का ब्रश होता है। डॉक्टर ने ही दिया है ये, तो तभी ये ब्रश कर रही है अभी फ़िलहाल ना। तो दोस्तों सीवी के कपड़े चेंज कर दिए मैंने, अभी ये कब दोनों अभी रखूँगी थोड़ी देर में। अब जो हैंडपम्प खोदने वाले हैं ना उनके लिए बनाती हूँ चाय। सीवी चलेगी है फिर से अपनी दादी के साथ, आज उसका ऐसे ही है, जाना पड़ेगा ही पड़ेगा उसको, चाहे वो जाना चाहे ना जाना चाहे, क्योंकि काम हो रहा है ना, इस वजह से। फिर मैं चाय दे के पोछा भी लगा दूँगी, बहुत मैला हो रहा है नीचे, ये इतना मैला हो रहा है पूरा। 11:30 हो गए, अभी मैं चाय बना रही हूँ उनके लिए, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी और ठीक खाना बनाने का टाइम हो जाता है, 12 बज जाते हैं। एक पानी उससे ज़्यादा ही लेट हो रहा है वैसे भी, वरना जैसे कभी ऐसे असज्जी होता था, मम्मी का काम करने जैसा नहीं होता है, मेरे काम करने जैसा नहीं होता, तो 11 या 11:30 तक काम ख़त्म हो जाता था पूरा। लेकिन आज 12 बजे ख़त्म हो के फिर दिन का काम स्टार्ट होने जाने वाला है। तो इनके लिए चाय बना रही हूँ मैं, फिर उसके बाद जाऊँगी पोछा लगाने के लिए। तो करेक्ट 12 बज गए हैं। बाबा रे थक गई मैं तो आज। कान जबकि वैसा ही है जो रोज़ कर रहे हैं, लेकिन वैसे थकान लग गई, पता नहीं क्यों कमर में बहुत खतरनाक वाली दर्द हो गई है। बाकी क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर बाद बनाऊँगी अब खाना, 12:30 बजे। थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद करते हैं काम फिर से। आप लोग भी कह रहे हो ना, किसी को दिखाने दिए, अकेले बोलने लगी है, तो घर में कोई है ही नहीं। मम्मी सीवी को घुमा रही है, मेरे सामने वो रह नहीं रही है, मेरे को पकड़ पकड़ बोल रही है, और पापा जी नहीं है घर में, पता नहीं कहाँ है। कल तक अच्छी वाली मिट्टी निकल रही थी, लेकिन आज ना पत्थर वाली निकल रही है। मतलब कि अब हमारा हैंडपम्प जैसे 12-13 फीट इतना खुद गया है शायद, उसके बाद कम ही खुदेगा, जब तक पूरा पत्थर न लग जाए तब तक खुदेगा। अब पूरी मिट्टी ना पत्थर वाली निकलने लगी है। कल तो थोड़ी बहुत निकली थी, ये यहाँ पे वाली, ये तो बड़ी अच्छी मिट्टी है। आज की यहाँ पे पूरे पत्थर ही पत्थर है इसमें। अभी तक मम्मी के पाँव के उधर घुसी थी, जैसे वीडियो बनाने लगी उधर को आ गई। कर दे बाबा कर दी, और कर दे भी, और कर दे। बाल कटाई कर दिया फटाफट पूरी। ये इतनी शैतान हो गई है ये गंदू बच्चा। सिवी उठ, तो गर्मी आ गई इसके लिए। कहाँ निकल रहा पता ही नहीं चल रहा है। और अभी हो गए हैं 12:45। यहाँ पे मैंने दाल चावल रख दिया है दोनों। जैसे सीटी आती है उसके बाद मैं जाती हूँ नीचे मामी लोगों के यहाँ चूक खाने के लिए। चूक बना रहे हैं, मैं नीचे चूक और माल्टा पचा के आ गई हूँ। थोड़ा मामी लोगों के पास थे, थोड़ा हमारे पास थे, मैं वही नीचे लेके गई। एक तो यहाँ टाइम नहीं हो रहा था, और ऊपर से यहाँ ना आजकल हो रहा है गंदगी जैसे जा रही है बाहर ना। पोछा लगाने के बाद भी ऐसा अजीब सा हो गया है, क्योंकि एक साइड को मिट्टी खुद रही है और हम कभी गार्डन में जा रहे हैं कभी ऊपर आ रहे हैं, तो वो कीचड़ कीचड़ आ जा रहा है, पूरा गंदगी सी हो रही है यहाँ। मैं तो बाहर बैठ के भी खाना नहीं खा रही हूँ आजकल घिन से। तो अभी जाएंगे नीचे चूक खाने। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी ने लगा रखे हैं गडेरी। गडेरी के ऊपर इतना ज़्यादा गोबर डाल रखा है, तो बाद में फिर ये वो हो जाएगा ना, पूरा गल जाएगा। और यहाँ पे है धनिया की पूरी क्यारी। यहाँ पे मेथी, लहसुन, राई, पता नहीं क्या क्या लगा है। और यहाँ पे धनिया लगा है। ये पहाड़ी धनिया नहीं है, वो वाला पहाड़ी धनिया जो हरा हो रखा है, और ये वाला देसी वाला धनिया है। बाकी जो प्याज वो उस क्यारी से इस क्यारी में लगाए, अजीब सा हो रखा। आज 1-2 हफ्ते बाद सही होगा। ये सब खेतों में यही है, लहसुन, प्याज, गोभी, ये सब चीज़ें। अब मैं धनिया उखाड़ती हूँ। तो दोस्तों मैं जाने लगी हूँ चूक के लिए कटोरा लेके, और एक कटोरा मामी का हमारे वहाँ था। मामी ने एक दिन गाजर का हलवा दिया था, तो कटोरा हमारे वहीं था। दूसरा मम्मी के लिए ले जा रही हूँ कटोरा में। और पता नहीं कहाँ बना रहे हैं, कौन से मामी के यहाँ बना रहे हैं चूक, पता नहीं। या हमारी मामी के उधर बना रहे होंगे, या हमारी दूसरी वाली मामी है जो रेनू मामी, उनके यहाँ बना रहे होंगे। तो यहाँ पे आ गया है चूक, और यहाँ पे ये इस परात में बना है आज। तो चूक की पार्टी तो हो गई है। मैं मामी लोगों के
उधर वीडियो इसलिए नहीं बनाती ना क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सबको वीडियो में आना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ। चूक पार्टी हो चाहे क्या बोलते हैं उसको, परसों हमने पकौड़ी पार्टी करी थी, तब भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया। आज तो मैंने बस दिखाया है खाली चूक खा रहे हैं करके। हमारे सीवी को देखो तो, इसने पूरा बंदर की तरह मुँह बना दिया है और अब इसको मिर्च लग गई क्योंकि चूक में पपीता डाला था। इसको पपीता दिया ना खाने के लिए, इसने चूक के रस के उससे पपीता खाया। बाकी अब मैं इसको पानी पिलाने जा रही हूँ। उसका गर्म पानी घर में है ना, तभी उबला हुआ पानी ठंडा करके वही पिएगी। हाँ बगली आ गई। छो छो बोल दे, छो 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 छो। दोस्तों फाइनली काम हो गया है, खाना पीना सब हो गया है। चाय भी मैंने दोबारा बना के दे दी है भैया लोगों को। और अब मैं सीवी को लाती हूँ ऊपर, सुलाती हूँ उसको। उसके बाद करते हैं 1-1.5 घंटे का रेस्ट। फिर उसके बाद फिर चाय बनानी ना, 3 बार चाय बनाते हैं इनके लिए, इस वजह से। दोस्तों शाम के हो गए हैं 6:45 और मेरी यहाँ पे ना सब्जी बन चुकी है आलू और गोभी की, और मैंने आटा गूँथ दिया है। बाकी मैंने ना आज पहली बार घर में आलू उबाले थे, तो पहली बार आलू नहीं उबाले थे, मतलब आलू उबाले थे सब्जी के लिए, क्योंकि गोभी घर के तो जल्दी पक जाती है, इस वजह से बॉयल करे थे। इस वजह से मैंने ना अभी 4 बोंडे बना के, पता नहीं कैसे होंगे, देखते हैं। 4 ही लोग हैं, मैंने कहा 4 ही बनाती हूँ। पहले मैं दूध लेके आती हूँ, उसके बाद देखते हैं कैसे होंगी।